कर रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक था वोटिंग का वक्त। कतार में खड़े मतदाता ही अब डाल सकेंगे वोट। केवल प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे भी आने हैं। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ है। आज 13 जुलाई को नतीजे आने हैं और बीजेपी, कांग्रेस और गोंगपा तीनों के कैंडिडेट ने इसमें ताकत झोंकी है। कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 जुलाई को जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत खुलने जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कमलेश शाह बीजेपी कैंडिडेट, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद यहां पर फिर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट की बात करें तो धीरेन्द्र शाह मैदान में हैं और चूंकि वो आंचलकुंड से आते हैं, बाबा दरबार का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता ने आशीर्वाद दिया है धीरेन्द्र शाह या नहीं दिया है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा जब 13 जुलाई को ईवीएम खुलेंगी और इस बार अमरवाड़ा की जनता ने किसे चुना है ये देखने को मिलेगा। हालांकि लंबे वक्त से कहें या कहें कि कांग्रेस को ही वोट देती आई अमरवाड़ा की जनता, और ऐसे में जहां कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि दरअसल जनता अमरवाड़ा की कांग्रेस को चुनती है, कैंडिडेट को नहीं, इसलिए धीरेन्द्र शाह जीतने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी को लगता है कि चूंकि कमलेश शाह यहां पर 3 बार चुनाव पहले जीत चुके थे और वो बीजेपी में गए, तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि भाई अब काम कराने हैं अपने क्षेत्र में और ये तभी संभव है जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ मैं हो लूं। तो अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुन रही है। राजेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं और वहां पर चूंकि वोटिंग का वक्त खत्म हो गया। राजेश, वोटिंग का वक्त खत्म हो गया, अमरवाड़ा में उपचुनाव सुर्खियों का विषय रहा, कई सारे कारण हैं इसके। ऐसे में आज कतारों में लोग आपको दिखाई दिए, क्या उतना ही उत्साह दिखाई दिया जैसे विधानसभा चुनाव 2023 में जनता ने दिखाया था? सुबह जब मतदान की शुरुआत हुई थी तो जो बूथों पे कतारों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया लोग अपने कामों से फ्री होकर मतदान करने पहुंचे हैं और शाम होते होते कतारें बहुत लंबी हो गई थी और अभी जो कतारें जो लोग अंदर हैं उनको अंदर कर लिया गया है और अभी मतदान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो आंकड़े मिल रहे हैं अभी 72% से अधिक मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल। तो जनता जागरूक है, जैसे आपने कहा कि 72% तक मतदान हो चुका है। चूंकि अभी जो लोग कतारों में होंगे उनका मतदान अभी होगा। ऐसे में छिंदवाड़ा की ये जो अमरवाड़ा विधानसभा सीट है, ये इस बार ये कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर गोंगपा भी अपनी ताल ठोक रही है और नतीजों पर खासा असर डालेगी, या जो जीतेगा वो देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, अभी यहाँ जो मुकाबला है बिल्कुल त्रिकोणीय है और यहाँ पर जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजा कमलेश शाह और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र शाह, इन दोनों को जो कड़ी मतलब खेल बिगाड़ेंगे, ये गोंगपा के जो प्रत्याशी हैं ये खेल बिगाड़ने में कहीं से कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश नेतृत्व ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी है। सीएम यहाँ 2 बार आ चुके, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार आ चुके हैं। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो यहाँ लगातार मैदान में डटे रहे, उन्होंने राजा को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वही अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह, उनके लिए कमलनाथ यहाँ खुद यहाँ 2 दिन रहे, उन्होंने 2 दिन उनके लिए युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल जो लोग कतारों में हैं वो वोट कर पाएंगे। वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और जैसे कि हमारे संवाददाता राजेश दीक्षित बता रहे थे कि लगभग 72% तक मतदान अब तक हो चुका है। फाइनल जो प्रतिशत है वो आना फिलहाल बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें अमरवाड़ा के रण की